कुरुक्षेत्र के तीर्थों का महात्म्य एवं क्रम का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तीर्थ से भी जितेंद्रिय मनुष्य वंश मूलक नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से अपने वंश की सिद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकों में विख्यात काय शोधन नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से मनुष्य को निसंदेह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्ध देही मनुष्य उस स्थान को जाता है जहां से वह पुनः नहीं लौटता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तीर्थपरायण सिद्ध पुरुष तीर्थों में तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक वे उस काय शोधन नामक तीर्थ में नहीं पहुंचते। मन को नियंत्रित करने वाला मनुष्य उस तीर्थ में शरीर को प्रक्षालित कर उस परम पद को प्राप्त करता है जहां से उसे पुनः परावर्तित नहीं होना पड़ता। विप्रवरों, उसके बाद तीनों लोकों में विख्यात लोकोद्धार नाम के तीर्थ में जाना चाहिए जहां सर्वसमर्थ विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। तीर्थ का स्मरण करने में तत्पर मनुष्य लोकोद्धार नाम के तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से शाश्वत लोकों का दर्शन प्राप्त करता है। वहां विष्णु एवं सनातन देव शिव ये दोनों ही स्थित हैं। उन दोनों देवों को प्रणाम द्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्ति का फल प्राप्त करे। तदनंतर अनुत्तम शालग्राम एवं श्री तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने वाले को भगवती लक्ष्मी अपने निकट निवास प्रदान करती हैं। फिर त्रैलोक्य प्रसिद्ध कपिला ह्रद नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को सहस्त्र कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वहां पर स्थित ऋषियों से पूजे कापिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्थिर अंतःकरण वाला एवं उपवास परायण व्यक्ति सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद पितरों का अर्चन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं सूर्य लोक को जाता है। तीनों लोकों में विख्यात हजारों किरणों वाले सूर्य देव भगवान का दर्शन करने से मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य कर्मानुसार भवानी वन में जाकर वहां भवानी का अभिषेक करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अमृत पान करते हुए ब्रह्मा के डकार से सुरभि की उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक में चली गई। उस सुरभि से लोक माताएं सुरभि की पुत्रियां गायें उत्पन्न हुई। उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त हो गया। पितामह के यज्ञ करते समय दक्षिणा के लिए लाई गई एवं ब्रह्मा के द्वारा बुलाई ये गायें विवर के कारण भटकने लगी। उस विवर के द्वार पर स्वयं गणपति भगवान स्थित हैं। जितेंद्रिय मनुष्य उनका दर्शन करके समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मुक्ति के आश्रय स्वरूप देवी के संगनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है तथा वह स्नान करता पुरुष
पुत्र पौत्र समन्वित होकर अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और विपुल भोगों का उपभोग कर परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निसंदेह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है एवं वह निज इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग करता है। हे विप्र श्रेष्ठों, संगनी तीर्थ के बाद द्वारपाल रणतुक के तीर्थ में जाए। उन महात्मा यक्षेंद्र का तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करके उपवास व्रत में निरत परम ज्ञानी व्यक्ति यक्ष के प्रसाद से इच्छित फल प्राप्त करता है। हे विप्रवरों, फिर मुनियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त ब्रह्मावर्त तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मावर्त में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है।